तो बच्चों बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लाए हैं। टॉपिक है थर्मोप्लास्ट वर्सेस थर्मोसेट्स। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्या थर्मोप्लास्ट होते हैं, क्या थर्मोसेट्स होते हैं? अक्सर बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होता रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और कैसे इसको याद रखा जाएगा कि क्या इसमें डिफरेंस है और कैसे हम इसको एग्ज़ाम में अगर आता है आपके पास तो आप कैसे इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो कैसे आप इसको करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती है थर्मोप्लास्ट की, क्या थर्मोसेट्स की होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टेबल हमारे पास है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है बेटा कि दे चेंज, थर्मोप्लास्ट के बारे में क्या है, दे चेंज देयर शेप अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग। इसका मतलब है हीटिंग एंड कूलिंग का डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ता है थर्मोप्लास्टिक पे। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें, थर्मोसेट्स की बात करें, तो उसमें क्या है, वंस फॉर्म दे डू नॉट अंडरगो शेप कन्वर्जन अपॉन हीटिंग ऑन कूलिंग। इसका मतलब है कि हीटिंग एंड कूलिंग का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? नो इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, नो इफेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट इफेक्ट, नो डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हीटिंग पे ये मेल्ट हो जाए इस टाइप का, या हीटिंग पे ये सॉफ्ट हो जाए इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको छोड़िए, इसमें क्या ही देखना है। रिसाइक्लेबल, इसको जो है आप रिसाइकिल कर सकते हैं। थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं उनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, और अगर आप रिसाइकिल कर सकते हैं और कितनी बार रिसाइकिल कर सकते हैं, आप कई बार रिपीटेड टाइम्स आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रिपीटेड टाइम्स आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हम बात करते हैं तो इसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो बन गया है वो डज नॉट अंडरगो शेप कन्वर्जन अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग। इस वजह से आप इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इज, अगर थर्मोप्लास्ट की बात करें तो पॉलीथीन या पॉलीइथाइन भी बोलते हैं इसको। पॉलीथीन जो आप देखते हैं जिस पे आप दुकानों वगैरह से सामान लाते हैं, तो पॉलीथीन होते हैं विच चेंजेस इट्स शेप अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग। आपने देखा होगा कि आप बचपन में आप लोग इसकी पॉलीथीन गला के बॉल बनाते होंगे, तो इस तरह से छोटी सी बॉल बनती है। लेकिन जब आप पॉलीथीन गला दिया है, उसको मेल्ट कर दिया, तो उसके बाद बॉल बनती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कूल करवाते हैं। ठीक, कूल करते हैं तो ये बिल्कुल हार्ड बन जाती है बॉल। ठीक है, लेकिन अगर फर्दर आप फिर से अगर इसको हीट करोगे तो ये फिर से मेल्ट होगी और आप सॉफ्ट होगी, और आप जो शेप देना चाहते हो वो शेप दे सकते हैं इस पर प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करें थर्मोसेटिंग की, तो इसमें बैकेलाइट इसका एग्जांपल होता है विच वंस फॉर्म डज नॉट चेंज इट्स शेप अपॉन फर्दर हीटिंग। अगर एक बार बन गया बैकेलाइट, ठीक है, बैकेलाइट का जो भी आपने बनाना है, तो सपोज आपने क्या बना दिया, आपने प्रेशर कुकर जो आपके पास होता है तो उस पर लगा होता है, इस तरह से आता है, जिसको हम पकड़ते हैं। ठीक है, हैंडल जो लगा होता है, इसको हम पकड़ते हैं हैंडल को। ठीक है, तो ये हैंडल जो आपका होता है ये बैकेलाइट का बना होता है। एक बार ये बन गया, इसके बाद दोबारा आप इसको जो है क्या है, इसका शेप आप चेंज नहीं कर सकते हीटिंग पे। ठीक है, तो इस तरह से, तो मैं एक हल्का सा ओवरव्यू लिख देता हूँ इसका, दो तीन लाइनें दोनों के बारे में, और फिर हम देखते हैं कुछ डायग्राम्स जो कि दोनों के बारे में है कि क्या क्या दोनों के बारे में डायग्राम्स बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में मैं लिखता हूँ। पहले थर्मोप्लास्ट के बारे में, ये क्या होती है, सॉफ्टन व्हेन हीटेड। दीज क्या होते हैं, दीज softens when heated or and eventually लिक्विफाई होते हैं। ठीक है, लिक्विफाई, इवेंचुअली ये लिक्विफाई होते हैं। ऑब्वियस है कि पॉलीथीन को आप गलाते हैं, ठीक है, हीटअप करते हैं, तो क्या होता है, लिक्विफाई होता है, जिससे कि क्या होता है, उसके बाद हम उससे बॉल बनाते हैं, कुछ भी जो आप बना सकते हैं, तो इवेंचुअली लिक्विफाई होते हैं। ठीक है, एंड हार्डन व्हेन कूल्ड, और जब उसको ठंडा करते हैं आप तो हार्ड हो जाती है वो बॉल। जब पॉलीथीन को गला के आपने बॉल बना दी, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल हार्ड हो जाती है बिल्कुल। लेकिन फर्दर अगर आप उसको हीट करेंगे तो फिर आप दूसरा उसको फिर से सॉफ्ट हो जाता है और आप दूसरा शेप उसे दे सकते हैं। इसका मतलब रिपीटेड टाइम्स आप इसका क्या है, शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका थर्मोप्लास्टिक। इसके और एग्जाम्पल्स भी हैं बेटा, जो कि क्या है, जैसे पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीथीन के अलावा, पॉलीइथाइन के अलावा पॉलीस्टाइरीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गए, पीवीसी जिसे हम कहते हैं, वो भी थर्मोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग की। तो सब थर्मोसेट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, थर्मोसेट्स में दो लाइनें में लिख देता हूँ यहाँ पे थर्मोसेट्स के लिए। ठीक है, तो थर्मोसेट्स का क्या है कि दीज बिकम्स
becomes permanently, these becomes permanently hard during their formation। जब हम इनको बना रहे होते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, परमानेंटली हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एंड डू नॉट सॉफ्टन अपॉन हीटिंग। इसके बाद अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्टन नहीं होंगे। क्लियर है? इसका मतलब है कि जब आप स्टार्टिंग में इसको बना रहे होते हैं, जैसे आपने क्या बनाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैकेलाइट इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा है। तो बैकेलाइट जैसे आप प्रेशर कुकर का हैंडल जो होता है बैकेलाइट का बना होता है, तो जब उसको बनाते हैं उस टाइम तो ऑब्वियस है वो हीट का इफेक्ट पड़ेगा, तब जाके आपने उसको शेप दे दिया। लेकिन एक बार जब आपने शेप दे दिया, इसके बाद दोबारा अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होता है, क्योंकि एक बार शेप देने के बाद ये परमानेंटली हार्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स 3 तरह के होते हैं बच्चों, एक फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं और इलास्टोमर्स होते हैं, ठीक है। हम इलास्टोमर और फाइबर से हमें फिलहाल मतलब नहीं, फिलहाल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं प्लास्टिक्स पे। प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में आप देख सकते हैं ये जो सब फल वगैरह रखने की जो क्रेट होती है, ये देखिए आप जो मॉल में जाते हैं सामान रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके घरों में बाल्टियाँ हैं और जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हैं ये होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक। इनको आप गला के लिक्विफाई कर सकते हैं, गला के, और दूसरा शेप आप गला के, क्योंकि सॉफ्ट हो जाते हैं, हीटिंग पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और आप इसको क्या है प्रेशर अप्लाई करके अलग अलग तरह के शेप इसको दे सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है हीटेड एंड रीमोल्डेड, अलग अलग तरह के शेप दे सकते हैं। 100 ऑफ टाइम्स कैन ऑल्सो बी रिसाइकल, और 100 टाइम्स इसको कई बार रिपीटेड आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं और इसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन वही थर्मोप्लास्टिक में आप देखिए कि ये क्या है, ये आपके पास जो कंस्ट्रक्शन साइड में आपने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं वो अक्सर इस तरह से पहनते हैं इसको। ये बहुत ही हार्ड होता है बच्चों, ठीक है। और एक बार अगर इस शेप का आपने बना दिया, अब आप इसको हीटिंग पे हीट करके आप ये सॉफ्ट नहीं होगा, और ना ही हीट करके आप इसको दूसरा, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है आप इसको और शेप नहीं दे सकते। एक बार जो बन गया फिर ये बिल्कुल ख़राब है। इसके बाद आप इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ और भी इमेजेस लाया हूँ आपके लिए। ये बैकेलाइट का बना हुआ है, जो कि क्या है आपका फ्राई पैन का हैंडल आपका है। इसको जब एक बार ये बन चुका है, ठीक है, इसके बाद अब दोबारा आप इसको हीट करके इसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते। ये दोबारा हीटिंग से ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये परमानेंटली हार्ड हो चुका है एक बार बन के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर का हैंडल है, दिस इज सिमिलर, ठीक है, बैकेलाइट का ही बना है। और ये आप देख सकते हैं कि जो टेलीफोन जो पुराने आते थे उनकी जो बॉडी होती है ये भी थर्मोसेटिक प्लास्टिक की बनी होती है। दिस इज ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं, जैसे बैकेलाइट है, इन सब चीज़ों की बनी होती है, और ये परमानेंटली जो है हार्ड होते हैं। इनको हीट करके आप क्या करें, सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो ये था बेटा मेन जो डिफरेंस था थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्ट में, ठीक है। थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्ट में जो डिफरेंस था वो यही है कि थर्मोप्लास्ट आपके होते हैं वो हीटिंग पे क्या होते हैं, वो हीटिंग पे सॉफ्ट होते हैं और कूलिंग पे हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मोसेट्स जो होते हैं, एक बार जब थर्मोसेट से आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया है वंस फॉर्म्ड, तो ये इसमें क्या होता है, ये परमानेंटली हार्ड बन जाता है और अपॉन हीटिंग इट डज नॉट सॉफ्टन। क्लियर है? तो ये था डिफरेंस। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस डिफरेंस को समझ गए होंगे, और कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको गलत टिक नहीं करेंगे कभी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।